अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप सब। ये विंटर वीक स्पेशल है तो मूड चेंज करने के लिए हमने सोचा हम कहीं बाहर चलते हैं। तो हम चले गए थे एमेनोरा मॉल। पूना में बहुत ही फेमस मॉल है और ये लॉकडाउन के बाद हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। बच्चों को भी बहुत दिनों से हमने मॉल नहीं घुमाया हुआ था, तो हमने सोचा कि हम वहीं पर चलते हैं। संडे के दिन लंच के बाद हम बस चले गए एमेनोरा मॉल और सोचा वहाँ पे थोड़े बहुत टाइम स्पेंड कर लेंगे। शॉपिंग वगैरह तो नहीं करना था हमें, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत हो चुकी थी हमारी। और बस हमें थोड़ा हमारा मूड फ्रेश करना था और बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे, बस यही हमारा मकसद था। और ये हम हमारे पार्किंग एरिया से ऊपर सैनिटाइज़ वगैरह करके लॉन एरिया में आ चुके थे। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये एट होम्स शॉप है। बहुत ही एंटीक पीसेस मिलते हैं यहाँ पर होम डेकोरेशन के। हमने भी काफ़ी चीज़ें ख़रीदी हुई है यहाँ से। लेकिन फ़िलहाल तो हमने कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि हमारी ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत सारी हो चुकी थी और कोई फेस्टिवल भी नहीं था। ईद बकरीद सब जा चुके हैं, अभी बस शादियों का ही सीज़न है। तो हमने कुछ ख़रीदा नहीं, बस हम चेक करने के लिए चले जाते हैं। हम बस चेक करने के लिए चले जाते हैं कि कुछ मार्केट में नया आया है डेकोरेशन की चीज़ें, ताकि हम हमारे घर के लिए ले सकें। और बस घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी साथ में होते हैं, वो भी नई नई चीज़ें देखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें भी समझ में आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, और उन मूड भी चेंज हो जाता है। ये कुछ पेंटिंग्स थी और ये है वॉच का, वॉल वॉच का एरिया। बहुत ही खूबसूरत वॉचेस थे वहाँ पर। हमने भी हमारे घर के लिए वॉच वहीं से ली थी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। डेकोरेशन के सामान तो माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं वो शॉप में। और वहाँ से हम निकल कर बस घूम रहे थे मॉल में, शॉप्स देख रहे थे। दिवाली पर काफ़ी वैराइटीज़ आई हुई थी, लेकिन फिर भी इतनी रश नहीं थी। बस लॉकडाउन के बाद में उन्होंने बहुत ही सिक्योरिटी रखी थी, सेफ्टी रखी थी। हर जगह हैंड सैनिटाइज़र्स रखे हुए थे और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी था। और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी निकालते हो तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आपको आके बोलते हैं कि आपको लगाना कंपल्सरी है, बिल्कुल निकालना नहीं है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी मास्क पहनकर घूम रहे थे। और यहाँ का डेकोरेशन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है। और ये कुछ शॉप्स के क्लिप्स है, जहाँ पर हमने सिर्फ कपड़ों को देखा है, कुछ शॉपिंग तो नहीं की वहाँ से। बस क्या नया आया है वही हम देखते रहते हैं हर जगह। और ये एमेनोरा मॉल जो है वो काफ़ी बड़ा है, और अगर आप पूरा दिन भी घूमोगे तो भी आपको कम पड़ जाएगा। दिवाली के दूसरे दिन की क्लिप है ये, संडे का व्लॉग है। तो उन्होंने की हुई थी थोड़ी डोम के नीचे डेकोरेशन थोड़ा सा किया हुआ था, लेकिन फिर भी हर साल जैसा रौनक होती है, डेकोरेशंस होते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ये वायरस की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो चुके हैं। ये बड़ा सा डोम है और उसके नीचे ये डेकोरेशन किया हुआ था। बच्चों ने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और सभी लोग वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और शॉप्स में बहुत ही रौनक लगी हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद सब खुला होता तो काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। ये है लॉन एरिया जहाँ पर हम बैठ गए थे और शाम हो रही थी और क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा हुआ था। खाने पीने के ज़्यादा स्टॉल्स नहीं थे वहाँ पर,
क्योंकि बहुत ही सेफ्टी का मसला था। शाम होने के बाद में लाइटिंग्स वगैरह उन्होंने ऑन कर दी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। गर्मी भी नहीं थी और ठंडी भी नहीं थी, क्लाइमेट काफ़ी बेटर था। और बस वहाँ से हम लोग निकल गए एमिनेरा मॉल से। शाम भी हो चुकी थी, तकरीबन 7:30 हो चुके थे और वहाँ से हमें जाना था मेरे अम्मी के घर। अम्मी के घर हम बहुत दिनों बाद जा रहे थे और बच्चे भी बहुत दिनों से याद कर रहे थे। वहाँ पे हमने केक लेकर गए थे क्योंकि केक खाने की क्रेविंग हो रही थी। और ये मेरे अम्मी का घर है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और 1 BHK है और गैलरी भी है साथ में। आप देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लगता है। और फर्स्ट फ्लोर पे है उनका फ्लैट। ये राइट साइड में किचन एरिया है और मैं जा रही हूँ वो है बेडरूम। बेडरूम में भी उन्होंने ड्रेसिंग टेबल है और लाइटिंग्स वगैरह की हुई थी और ये उनका फर्नीचर है। और ये है उनका किचन एरिया। और अभी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जब मैं बना रही हूँ पॉट मसाला दूध, क्योंकि विंटर स्पेशल है और विंटर में मसाला दूध तो बनता ही है। और इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट्स लगेंगे और केसर, पिस्ता, बादाम है, शुगर, इलायची पाउडर, सिनेमन पाउडर, अखरोट। और मसाला दूध को मैं बनाने वाली हूँ इस पॉट में। इस पॉट में मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और बहुत ही अच्छी फ्लेवर्स आए थे उसमें, क्योंकि ये क्ले पॉट है, मिट्टी का बर्तन है, तो काफ़ी फ्रैगनेंस बहुत ही अच्छी आ रही थी। और दूध पकने के बाद में उसका मिट्टी के जो फ्लेवर आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद में मैंने ऐड कर लिया था केसर। 3 ग्लास ऑफ मिल्क है ये। धीमी आंच पर इसे पकाना है वरना पॉट जो है नीचे जल जाएगा। इलायची पाउडर है, केसर है, सिनेमन पाउडर है और हमें हिलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है। और चम्मच चलाने के बाद में हमें ऐसा थोड़ी देर ढक कर रख देना है। और ढकने के बाद में 10 मिनट के बाद में इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका केसर का रंग जो है वो छूटने लगता है। फिर मैंने ऐड कर लिया था शुगर। शुगर ऐड करने के बाद में भी आप अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने इसे दरदरा पीस लिया था सिलबत्ते में, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के जब क्रंच मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है दूध। इस तरह से मैंने इसे क्रंच पीस लिया था। और पिस्ता जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी ऊपर डेकोरेशन के लिए। ये अखरोट है, बादाम है और काजू है। ये सब डालने के बाद में भी हमें अच्छे से इसे पकाना है ताकि वो फ्लेवर्स उसके अच्छे से आ जाए दूध में। चम्मच चलाते रहिए वरना वो नीचे लग जाएगा दूध। और सिर्फ ध्यान रखिएगा कि लो फ्लेम पर पकाना है। तो तैयार है पॉट मसाला दूध। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।